हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 को लेकर। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों अगर आप मैथ के अंदर सीक्वेंस से चलोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आएगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको लेकर चलता हूं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब बच्चों ये यूक्लिड एल्गोरिथम पर में क्या होती है ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। अब हम क्वेश्चन करते समय ही सीखेंगे इस बात को। तो बच्चों आपको इन तीन क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का आपको एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड द्वारा। आपने 9th क्लास में इन दो संख्याओं का एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा सीखा था, लेकिन अब आपको 10th क्लास में यूक्लिड द्वारा आपको एचसीएफ निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 135 एंड 225 ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इन दो संख्याओं को आपको एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि 225 बड़ी है, और छोटी कौन सी है कि छोटी 135 है। तो आपको ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो तो आपकी होती है भाज्य। भाज्य बोले तो बच्चों जिसमें हम भाग करते हैं, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है कि वो होती है आपकी भाजक, जिसे हम b से डिनोट कर देते हैं। तो और भाजक क्या होता है बच्चों जिससे हम भाग करते हैं। भाज्य क्या होता है जिसमें हम भाग करते हैं, और भाजक क्या होता है जिससे हम भाग करते हैं। तो बच्चों अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि आपको 135 का 225 में करना है भाग। तो आइए करते हैं फिर। तो 135 का 225 में आपको करना है भाग। तो बच्चों 135 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो यानी 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ज्यादा पहुंच जाएगा। तो यानी 135 एकन 135। और जो बच्चे ये कहते हैं कि 135 का पहाड़ा तो हमसे आता ही नहीं है, तो आपको 13 का तो पहाड़ा आता है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ लो 22 में। तो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, 13 एकन 13 यानी 1 टाइम्स ही जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे कि अब आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, हासिल लिया 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो अब आपका शेषफल क्या बचा बच्चों कि 90 बचा। तो बच्चों अब और ध्यान देने वाली बात, अब आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कि जब भी शेषफल का मान, किसका शेषफल का मान यदि भाजक से छोटा आ जाए तो आपको यानी शेषफल का भाग भाजक में देना है। तो चलिए फिर अगला स्टेप करते हैं कि 90 का भाग 135 में करना है। तो देखो 90 एकन 90, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 टाइम्स ही जाएगा। तो अब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो 5 में से 0 गया तो 5 रहेगा, और यहां से 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो हासिल लिया 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4। तो कितना बचा कि शेषफल आपका अब 45 बचा। मैंने आपको बताया है कि जब भी शेषफल का मान यदि भाजक से छोटा आ जाए तो शेषफल का भाग भाजक में करते हैं। और बच्चों ध्यान दो, ये भाग तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आपका। तो चलिए फिर अगला स्टेप करते हैं फिर से कि 45 का 90 में भाग करते हैं। तो 45 दूनी 90, तो बच्चों आ गया आपका शेषफल 0। तो अब हमारा एचसीएफ क्या होगा कि जब आपका शेषफल 0 आता है उससे पहले हम जिससे भाग करते हैं वही आपका एचसीएफ कहलाता है। लो निकाल लिया हमने। लेकिन अब इसी स्टेपों को जो आपने एचसीएफ निकाला है भाग द्वारा, इन्हीं स्टेपों को यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में लिख देते हैं। वो क्या होती है? वो होती है आपकी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो बच्चों ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखा दिया था। तो बच्चों यहां पर शेषफल क्या होता था, यहां पर शेषफल होता है या तो 0
या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। तो बच्चों ये आपकी कहलाती है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। और ये बच्चों आप छोटी छोटी क्लासों में भी सीख लेते हैं। जब आप भाग देते हैं तो भाग को चेक करते हैं कि भाग हमारा सही है कि नहीं, तो किसका यूज करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये एक रूल होता है। तो बच्चों इसी के रूप में आपको इन स्टेपों को लिखना है बस। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने 225 में भाग किया था, किसका 135 का। बच्चों हम फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी सही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने यानी भाज्य कितना था कि 225 में भाग किया 135 का, और कितनी बार गया कि 1 टाइम्स गया यानी एक बार गया, और प्लस शेषफल कितना बचा कि शेषफल आपका पहले स्टेप में 90 बचा था। तो यहां पर आपका r बराबर 0 नहीं आया, इसीलिए आपने एक और बार यानी सेकंड स्टेप किया। सेकंड स्टेप क्या किया बच्चों आपने कि 135 में 90 का भाग किया था, और कितनी बार गया, एक बार गया, और शेषफल कितना बचा था, शेषफल आपका सेकंड स्टेप में 45 बचा था। तो इसका मतलब अभी भी आपका r का मान यानी शेषफल का मान 0 नहीं आया। फिर से आपने तीसरा स्टेप किया यानी थर्ड स्टेप। तो बच्चों ये थर्ड स्टेप क्या था कि 90 में 45 का भाग किया था, कितनी बार गया कि 2 बार गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 0। तो हम कह देंगे r बराबर 0। तो भाई जब शेषफल 0 आता है, जो उससे पहले जो भाजक होता है वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का क्या HCF आ गया कि 45। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हुआ खत्म। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38,220। तो बच्चों आपने जो पहले क्वेश्चन में स्टेप करे थे उसी प्रकार आपको इसको हल करना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 38,220, और सबसे छोटी संख्या है कौन सी है कि 196। तो मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आपकी भाज्य कहलाती है, यानी जिसमें हम भाग करते हैं, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आपकी भाजक कहलाती है, यानी जिससे हम भाग करते हैं। तो चलिए फिर 196 का भाग करते हैं 38,220 में। तो बच्चों अब आपको 196 का पहाड़ा तो नहीं आता, तो फिर लेकिन आपको 19 का तो आता होगा। उम्मीद करता हूं आपको 19 का आता होगा, तो 19 का पढ़ लेते हैं। 19 दूनी 38। बच्चों याद रखना इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पहाड़ा सही भी जाए। आपको क्या करना है कि जब भी ये पूरा चला जाए भाग, यदि हम 196 का पहाड़ा ना पढ़कर यदि हम 19 का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी पूरा भाग चला जाए तो समझ लो वो ज्यादा पहुंच रहा है, यानी जब हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो ज्यादा जा रहा है, ये हम सचेत करते हैं। तो बच्चों इससे पहले हमें आपको क्या करना है फिर कि आपको एक कम करना है, क्योंकि 19 दूनी 38 पूरा जा रहा है, तो एक कम करना है, तो 19 एकन 19। ये बच्चों आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम 196 का पहाड़ा ना पढ़कर 19 का पढ़ रहे थे, इस वजह से। तो बच्चों अब आपको एक का करना है इसमें पीछे से गुणा, तो 1 छिक्के 6 और 1 9 9 और 1 एकन 1, तो 196 एकन 196। और वैसे बच्चों आप 10th क्लास में हो तो इतना तो आप भाग भी करना सीख जाते हो, बड़े से बड़े कोई भी संख्या आ जाए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है कि 12 इसमें 2 में से 6 घटाएंगे तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ बचे 7, तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, आंसू ले ले 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8। अब बच्चों यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका 186। तो बच्चों अब जो आपकी जो राशि थी पीछे वाली उन्हें शेष उतार लेंगे, वो कितनी है कि 2 और 0। तो अब बच्चों आपको ध्यान देना है, यदि आपका शेषफल का भाग भाजक से छोटा आ रहा है तो शेषफल का भाग भाजक में करेंगे, अन्यथा अगर बड़ा आ रहा है तो आपको उसी भाजक से उस संख्या में भाग करना है।
तो इसका मतलब ये संख्या अभी भी बड़ी है, यानी जो शेषफल में आ रही है वो बड़ी है, इस वजह से भाजक का ही भाग करेंगे। तो 196 का पहाड़ा नहीं आ रहा, लेकिन आप 19 का पढ़ सकते हो। तो 19 नुम्मा कितने होते हैं? 19 नुम्मा आपके होते हैं 171, जो कि 186 से छोटा है। तो पता चल गया आपको कितनी बार गया कि 9 बार गया। तो 9 से अब इसमें करेंगे पीछे से गुणा। तो बच्चों 9 छिक्के 54, 54 का 4 हासिल 5। अब 9 निम 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल 8 और 9 1 9, 9 और 8 17। तो बच्चों अब इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो भाई 12 में से 4 गया तो 8 और ये 5 बचा, यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 7 गए 0 और ये भी 0। तो कितना बचा आपका 98। तो बच्चों अब आपको एक संख्या और ताननी है जो आपकी बची रह गई है, कौन सी? 0, क्योंकि 0 आपकी अभी रह गई थी। तो अब आपका शेषफल कितना है? 980। अभी भी देखो भाजक से बड़ा है शेषफल, तो इसका मतलब अभी भी उसी भाजक से भाग करना है। तो 196 का आपसे नहीं आता पहाड़ा तो कोई टेंशन नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया उसी से करना है कि 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। तो यानी कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। यानी यदि हम 196 का 980 में पहाड़ा पढ़ें तो 5 बार चला जाएगा। तो 5 के कर लेंगे भाई पीछे से गुणा। कितनी बार जाएगा कि 5 6 30 की 0 और 5 9 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल 4। तो 5 1 5 और 4 9। तो बच्चों शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका आ गया 0। तो मैंने आपको बताया था जब शेषफल 0 आ जाए उससे पहले जिससे हम भाग कर रहे हैं वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब बच्चों इसमें देखो हमने कोई दूसरा स्टेप किया। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों पता है? कि जब शेषफल का भाग यानी शेषफल का जो मान है भाजक से छोटा आ जाए तब हम शेषफल का भाग भाजक में करते हैं, वही दूसरा स्टेप होता है। लेकिन ऐसा तो इसमें भाग में हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले स्टेप में ही एचसीएफ आपका आ गया। तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन में। तो वो क्या है आपको ध्यान देनी है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों आपने पहले स्टेप ने यहाँ लिख लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट कि 38,220 में भाग किया था किसका? 196 का। तो कितनी बार गया कि 195 बार गया। तो शेषफल कितना बचा भाई? 195 बार जब भाग जाएगा तो शेषफल भाई 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 आ जाए यानी जब r 0 आ जाए तो उससे पहले जिससे हम भाग कर रहे थे वही आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो बच्चों इसका एचसीएफ कितना हो गया? 196। तो बच्चों चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि 867 एंड 255। तो बच्चों अब तक आप इन स्टेपों को सीख चुके होंगे। तो चलिए उसी प्रकार जैसे फर्स्ट और सेकंड किए थे ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है जो कि आपको दिखाई दे रही है कि 867 बड़ी है 255 से। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आपकी भाज्य कहलाती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आपकी भाजक कहलाती है। तो आपको क्या करना है कि 255 का भाग करना है 867 में। तो जब 255 का भाग करेंगे 867 में तो देखो 255 का पहाड़ा हमसे नहीं आता। तो बच्चों आपको क्या करना है कि 25 का पहाड़ा पढ़ना है फिर। तो 25 दिया 75, 86 में जब पढ़ेंगे 25 का तो 25 दिया 75, 3 बार चला जाएगा, 3 की करेंगे गुणा। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 यानी 16 हासिल 1 और 3 अट्ठे यानी सॉरी यहाँ थे 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना हो गया बच्चों कि 765। जब आप 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे 867 में तो वो कितनी बार जाएगा कि 3 बार जाएगा जो कि 765 आएगा। तो बच्चों अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। तो कितना शेषफल बचा? 102। तो बच्चों अब अगला स्टेप क्या था कि जब भी शेषफल का मान यदि भाजक से छोटा आ जाए तो आपको शेषफल का भाग भाजक में करना है।
तो भाई छोटा तो आ रहा है, तो छोटा आ रहा है तो फिर भाग दो 102 का 255 में। तो भाई 102 का पहाड़ा आपसे नहीं आता, वही जुगाड़ बैठ रहा हूँ। फिर कौन सी जुगाड़? 10 का पढ़ लो, 10 दूनी 20, 10 या 30 ज़्यादा हो जाएगा तो 10 दूनी 20, 2 बार चला जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाइज कर लो, 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकन 2। वैसे भी आप बच्चों अगर आप 102 का पढ़ते तो बहुत आसानी से पढ़ लेते, क्योंकि आप 10th क्लास में अब आ चुके हो, क्योंकि गुणा कर करके हम भाग को देख लेते हैं। तो अब आप इसमें तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, और ये 5 में से 0 गई तो 5, तो कितना बचा? 51 बचा। तो बच्चों अब आपको फिर से थर्ड स्टेप करना है, क्योंकि भाई अब भी आपका जो शेषफल है वो भाजक से छोटा आ रहा है। तो अब 51 का भाग करना 102 में। तो भाई 51 दूनी 102 अब तो डायरेक्ट पढ़ दूं, क्योंकि इतना तो जानते हो। वैसे भी आप जुगाड़ बैठा सकते हो जैसे भी है, जो मैंने आपको सिखाई है। तो शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाता है जिससे हम भाग कर रहे हैं, वही तो आपका एचसीएफ कहलाता है। लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो सबसे पहला स्टेप यानी स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था कि आपने 867 में भाग किया 255 का, और कितनी बार गया कि 3 बार गया, शेषफल आपका बचा 102। तो आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। इस वजह से आपने एक और स्टेप करना पड़ा। भाई एक और स्टेप क्या था कि 255 में भाग किया था 102 का, कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना बचा? 51 बचा। अरे भाई जैसे हम स्टेप किए तो वैसे स्टेप लिख देंगे। तो यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया भाई। फिर से हमने एक और स्टेप किया, स्टेप नंबर 3। बच्चों इन स्टेपों को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अगर लिख दोगे थोड़ा इंप्रेशन जमेगा। तो बच्चों थर्ड स्टेप क्या था कि 102 में भाग किया था 51 का, तो कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो मैंने आपको बताया जो भाजक, जब शेषफल 0 आता है, जो उससे पहले जो भाजक क्या होता है वही आपका क्या होता है? वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो कितना आ गया एचसीएफ इसका? 51। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेता हूं। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या प्रूफ करवा रहा है ये मैं आपको समझाता हूं कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं, तो आपको पता होनी चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 30 और 50, 70 और 90, 21, ये आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? ये आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी विषम कौन सी होती है बच्चों? जो 2 से भाग नहीं जाए वही आपकी विषम पूर्णांक संख्या होती है। तो बच्चों आपको उन विषम पूर्णांक संख्याओं में यदि आप 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा, और इसके अलावा कोई भी अंक या फिर कोई भी संख्या नहीं आएगी। यही आपको प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं मैं, इस क्वेश्चनों को हल करने के लिए 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 से मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा और टिकाऊ भी है, हमेशा आपको याद भी रहेगा। और नंबर 2 जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है। तो इसीलिए मैं जितना सरल हो सकते हो उतना सरल मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या है वो कौन सी होती हैं। तो लिख लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो बच्चों कौन सी होती हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। इसके लिए मैं ए से डिनोट कर देता हूं। तो ए बराबर जैसे 1 यानी 1 2 हम लेंगे नहीं क्योंकि विषम है। तो 1 और 3 और 5 7 9 11 और 30 और 50
और 70 और 90 और 21, इसी प्रकार ये संख्याएं चलती जाएंगी। तो बच्चों अब आपको कैसे पता चला या फिर मुझे कैसे पता चला कि मुझे इन संख्याओं में 6 का भाग करना है? तो बच्चों जो आपको प्रूफ करने के लिए देता है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए देता है, वहां से आपको पता चलता है कि जो Q का गुणांक होता है या फिर Q की जगह कोई भी M आ जाए, यानी जो Q का गुणांक होता है वही आपका भाजक कहलाता है। भाजक कितना है आपका कि Q का गुणांक देखना है कि 6, तो पता चल गया आपको कि जो भाजक है वो आपका 6 है। तो आपको इन संख्याओं में यानी जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है इनमें 6 का भाग करना है। तो फिर चलिए करते हैं भाग। सबसे पहले ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। तो बच्चों आपको 6 का सबसे पहले भाग करना है 1 में यानी 1 में। तो देखो ना यानी कि 0, तो शेषफल भी आपका 1 ही बचेगा। इसी प्रकार फिर 6 का भाग करना है 3 में। जब 3 में करेंगे तो भाई ये भी नहीं जाएगा यानी 0 बार, तो यानी फिर भी आपका शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी प्रकार जब हम 6 का 5 में भाग करेंगे तो भाई ये भी ना यानी कि 0, तो यानी 0 बार जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। चलिए फिर अगला स्टेप करते हैं। फिर उसके बाद 6 का भाग करेंगे 7 में, तो 6 एकन 6, शेषफल आपका 1 बचा। उसके बाद फिर 6 का करेंगे 9 में, तो 6 एकन 6, तो शेषफल आपका 3 बचा। उसके बाद 6 का करेंगे 9 तक आपने कर दिया है, करेंगे 11 में, तो भाई 6 एकन 6, तो कितना बचा शेषफल? 5 बचा। उसके बाद बच्चों आगे आप देखोगे जब 6 का 13 में भाग करोगे तो 6 दूनी 12, तो शेषफल 1। तो बच्चों मैंने काफी भाग करके दिखा दिए हैं। और देखो जैसे जैसे हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं में भाग कर रहे हैं, शेषफल या तो 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। देखो बच्चों फिर से 1 आ गया या 3 आ गया या 5 आ गया, फिर से 1 आ रहा है, फिर से 5 आएगा, 3 आएगा। इनके अलावा आपको कोई भी शेषफल दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों यही आपको प्रूव करना था, आपने इनको फिजिकली प्रूव कर दिया। तो लेकिन आपको यहां नहीं छोड़ के आना है। अभी तो आपने उस टीचर को दिखाया है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा था ये इस प्रकार कह रहा है, लेकिन आपको कैसे लिख के आना है? आपको लिख के आना है यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय द्वारा। अब वो क्या होती है आपको मैंने बता दिया है पिछले क्वेश्चनों में कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसके रूप में आपको लिखना है। यानी जो शेषफल 1 आ रहा है उनको एक तरफ, और जिनका शेषफल 3 आ रहा है उनको एक तरफ, जिनका शेषफल 5 आ रहा है उनको एक तरफ संख्याओं को लिखेंगे। तो बच्चों जिनका सबसे पहले शेषफल 1 आता है यानी जो शेषफल 1 आ रहा है उनको लिख लेते हैं हम। तो उसके लिए क्या है कि आपने 1 में भाग किया, आपने 1 में भाग किया। चलो ब्लू मार्कर ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे कि इसमें 1 में भाग किया था आपने 6 का, कितनी बार गया कि 0 बार गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल आपका 1 बचा। फिर और कौन सा था, आपकी कौन सी संख्या थी जिससे कि आपका शेषफल 1 बचे? तो आपने जब इसमें अगली संख्या थी 7 कि 7 में 6 का भाग किया, कितनी बार गया? 1 बार गया। शेषफल आपका 1 आ रहा था। एक और ऐसी संख्या थी जिसका शेषफल 1 आ रहा था। यानी ऐसी अनेक संख्याएं जो चलती जाएंगी, 1 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो एक और संख्या थी कि 13 कि 13 में आपने 6 का भाग किया, 2 बार गया, शेषफल आपका 1 बचा। तो भाई डॉट डॉट कर देता हूं क्योंकि ये तो संख्या चलती जाएंगी और शेषफल 1 आता जाएगा। तो बच्चों अब ये 1 7 13 ये क्या है कि ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है यानी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो मैं इसको a कह सकता हूं। यानी शॉर्टकट में मैंने इसे a लिख दिया क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और बच्चों ये 6 6 6 आपको पता है सेम चल रहा है तो उतार लेंगे क्योंकि ये 6 भी सेम आएगा एंड तक। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा चलता जाएगा। और ये क्या होता है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो इसे हम लिखेंगे q। और प्लस देखो ये 1 1 1 1 सेम चल रहा है तो ये सेम आएगा,
तो बच्चों देखो, पहला आपकी संख्या प्रूफ कर दिया कि जो पहला टाइप्स है वो 6 q + 1 के रूप की होती है। अभी इसी प्रकार जिनका शेषफल 3 आ रहा है उनको लिख लेंगे, जिनका शेषफल 3 आ रहा है उनको भी लिखेंगे इसी प्रकार। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं r बराबर 3, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा जो शेषफल 3 है उन संख्याओं को लिखेंगे। तो बच्चों आपने 3 में भाग किया था, 6 का, और कितनी बार गया, 0 बार गया, शेषफल आपका 3 बच रहा था। अगली कौन सी संख्या थी, अगली 9 थी कि 9 में भाग किया था और 1 बार गया, शेषफल आपका 3 बच रहा था। ऐसे ही डॉट डॉट आपकी संख्याएं चलती जाएंगी। ये मैंने आपको सिखा दिया है, डायरेक्टली आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये संख्याएं या क्वेश्चन में कैसे हल करना है। तो बच्चों की 3 9, तो ये कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो इसको मैं a कह दूंगा, यानी a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और ये 6 आपकी सेम चल रही है, 0 1 2 3 4 ये कोई भी q पूर्णांक है, और ये 3 आपकी सेम चल रही है। तो देखो बच्चों सेकंड भी आपका आ गया 6q + 3 के रूप की। आपकी एक संख्या और रहेगी 6q + 5, यानी जिनका शेषफल 5 आ रहा है उनको और लिख लेते हैं इधर की तरफ। तो r बराबर 5, यानी जिनका शेषफल 5 आ रहा उनको लिखेंगे यहाँ पर। तो भाई कौन सी संख्या थी, एक पहली संख्या ये थी कि 5 में आपने भाग किया था 6 का, 0 बार गया, शेषफल आपका 5 बचा। और कौन सी संख्या थी इसके बाद, उसके बाद आपकी थी 11 कि 11 में भाग किया था 6 का, भाई कितनी बार गया, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा, 5 बचा। तो इसका मतलब ऐसी ही संख्याएं हमारी आती जाएंगी जिसका शेषफल 5 बचे। तो बच्चों 5 11 ये कोई भी पूर्णांक संख्या यानी a, और ये 6 आपको पता है सेम चलेंगी, और 0 1 2 3 4 ये कोई भी q यानी पूर्णांक संख्या है, और +5 भी आपकी सेम चलेगी। देखो ये तीसरा भी आपका आ गया। अगर बच्चों आप आगे भी इन संख्याओं में अगर भाग करते 6 का, तो फिर से वही 5 3 1 शेषफल ही आता, यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन इस थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ा सा इसे हिंदी में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि कोई भी या फिर धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हेंस प्रूफ, यानी हमने ये प्रूफ कर दिखाया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और बच्चों इसका सेकंड मेथड भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल रखा है पुरानी वीडियो में, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर से मैं आपको उस मेथड को सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको इजी मेथड सीखना है इन क्वेश्चनों का। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लेते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों 32 सदस्य वाली कोई टीम चल रही है, मान लो 4 कॉलम में चल रही है, तो उन 4 कॉलम के पीछे ही 616 सदस्य वालों को चलाना है, यानी पीछे चलाना है उनके। लेकिन अधिकतम वो कितने कॉलम बन सकते हैं ये आपसे पूछा है। ये बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते समय तो ये या देख भी रहे हो, ये क्वेश्चन लग तो कितना बड़ा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन जितना ये बड़ा सवाल है ना उतना ही ये छोटा है करने में। क्या करना है बच्चों, सिर्फ आपको 616 और 32 का HCF निकालना है। तो बच्चों HCF कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही सिखा दिया है। तो सबसे पहले 616 एंड 32 इन दो का HCF कैसे निकालते थे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या देखते थे कि 616 बड़ी है और छोटी कौन सी है, छोटी 32 है। तो आपको 32 का यानी जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग करना है। तो ये 616 में करना है आपको भाग। तो भाई 32 का पहाड़ा भाई 61 में पढ़ेंगे तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 32 एकन 32। तो कितना बचा कि ये बचा आपका 9, और यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2, यानी 29 बचा। अब आपके पास ये 6 थी, इसको उतार लेंगे। अब उसके बाद फिर से 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो भाई 32 का पहाड़ा अब 296, यानी इतनी बार तो हम नहीं पढ़ पाएंगे,
तो आपसे 3 का आता है ना, तो 3 का पढ़ लो, तो 3 निम 27, यानी कितनी बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 की कर देंगे पीछे से गुणा, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो बच्चों कितना बचा, 8 बचा, और ये 0 0, यानी केवल बचा आपका 8। अब आपको पता है कि जब भी शेष फल का मान यदि भाजक से छोटा आ जाए तो शेष फल का भाग भाजक में करते हैं। तो चलिए फिर 8 का भाग करते हैं 32 में। तो भाई 8 चौक होते हैं 32, तो शेषफल कितना आ गया 0, तो ऐसे अब कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि 6 स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट कि 616 में आपने भाग किया, 616 में भाग किया 32 का, कितनी बार गया 19 बार गया, और शेषफल कितना बचा था आपका 8, क्योंकि भाई पहला स्टेप तो आपका यहाँ खत्म होता है। तो दूसरा स्टेप कहाँ स्टेप चालू हुआ था, कि स्टेप आपका सेकंड चालू हुआ था 32 पर, कि 32 में आपने भाग किया था 8 का, कितनी बार गया 4 बार, और शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो यानी यहाँ पर हम मना कर सकते हैं कि r बराबर 0 नहीं आया, इसलिए हमने अगला स्टेप किया। तो अब आपका आ गया r बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि जो भाजक है जब शेषफल 0 आया है तब वही आपका एचसीएफ कहलाता है, यानी 8। तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, उससे अधिकतम स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है 8 होगी। तो भाई ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पहले क्वेश्चन में बच्चों q था कोई भी पूर्णांक, यहां पर m दे दिया है, तो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही आपको हल करना है। वैसे भी तो इसका सेकंड मेथड भी होता है, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको सरल मेथड से करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपको कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलो तो आपको मैं बताऊं, अगर कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अगर उसका वर्ग करें, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, इन संख्याओं में जो वर्ग हैं उन संख्याओं में आप 3 का भाग करें, शेषफल या तो 0, यहां पर कितना लिख रहा है बच्चों 0 या 1 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं और लिख लेते हैं सबसे पहले कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग कौन कौन सा होता है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या तो मैंने आपको बता दी है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह रहे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, उनका ही वर्ग करेंगे बस। तो लिख दो कि माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो भाई इसको ए से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि इसमें हमें भाग करना है, तो ये भाज्य हो जाएगा। तो 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और भाई 10 का 100। भाई इतने ही रहने देते, कब तक पढ़ेंगे, हमें तो कुछ संख्या ही तो दिखानी है। तो बच्चों चलिए आपको मैंने बता दिया है, जो m का गुणांक है वही आपका भाजक होगा, जो m का गुणांक है वही आपका भाजक होगा। तो 3 का भाग करते हैं इनमें और देखते हैं शेषफल या तो 0 बचता है या 1। ठीक है भाई, तो 3 का आप करेंगे पहले 1 में भाग, तो भाई 0 बार जाएगा तो शेषफल 1 आएगा। अब 4 में करेंगे तो 3 1 3, तो शेषफल कितना आ रहा है 1। फिर करेंगे 9 में तो 3 तिया 9, शेषफल कितना आ रहा है 0। उसके बाद हम 3 का करेंगे 16 में तो 3 पंजे 15, शेषफल 1। फिर करेंगे 3 का भाग 25 में तो 3 8 24, तो शेषफल 1। फिर करेंगे 3 का 36 में तो 12 3 36, तो कितना आ गया शेषफल 0।
उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद भाई 64 49 में कर लेते हैं। चलो, यानी 3 का भाग 49 में करेंगे तो भाई कितनी बार जाएगा कि 14 × 3 = 42, यानी कितनी बार जाएगा बच्चों 15 × 3 = 45, यानी 15 बार चला जाएगा कि 15 × 3 = 45। तो बच्चों 3 × 3 18 × 2 = 36, 17 × 3 = 51, 16 × 3 = 48। तो कितनी बार चला जाएगा कि 16 बार चला जाएगा कि 16 × 3 = 48। तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब इसी प्रकार 3 का भाग अगर आप करेंगे, अगली संख्या कौन सी है 81 या फिर 64 ले लो, 64। तो 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी यानी 6 पूरा जा रहा है, और 3 × 1 = 3, 21 बार चला जाएगा। 21 तिया कितने होते हैं? 21 तिया होते हैं 63। तो इसका मतलब शेषफल आपका 1 बचा। उसके बाद 81 में जब आप भाग करेंगे 3 का, तो भाई कितनी बार गया कि 27 बार गया। 27 तिया 81 होते हैं, शेषफल 0। अरे भाई कब तक भाग करेंगे? तो बच्चों देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो कि आगे जितनी भी संख्या है ये, यानी धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है वर्ग, उनमें यदि हम 3 का भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, फिर से 1 बच रहा है, या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा जब हम 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल या तो 0 ही आएगा या 1 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। तो यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन क्या करेंगे, इसको भाई यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में लिखे आना है, क्योंकि यहां तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये तो हमने दिखाया है कि ये शेषफल 0 या 1। चलो, जिनका शेषफल 0 आ रहा है उनको लिख लेते हैं पहले। तो वो इसे ब्लू मार्कर से लिखते हैं बच्चों। तो वो कौन सी संख्या है 0 की? ये कि 9 में हमने भाग किया, 9 में हमने भाग किया 3 का, 3 ही बार गया, शेषफल आपका 0 आ गया। उसके बाद बच्चों और एक और संख्या थी, ये 36। भाई 36, 3 का भाग किया 36 में, तो कितनी बार गया? 12 बार गया, शेषफल आपका 0। उसके बाद एक और संख्या देखी थी शायद कि 81, कि 81 में 3 का भाग किया, 27 बार गया, शेषफल कितना बचा? 0। भाई डॉट डॉट कर दूं, ये तो आती जाएंगी संख्याएं। और 9, 36 और ये 81, ये कौन सी संख्या है? ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग संख्या है। और ये 3 3 3 3 सेम चलेगी, 3 12 27 34 35 कुछ भी आ जाए, वो क्या होती है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो कि m से दर्शा रहा है अब की बार। तो यहाँ पर अब की बार क्यों नहीं लिखना है, अब की बार m लिखना है, क्योंकि उसने पूर्णांक संख्या जो m से डिनोट किया है। और बच्चों शेषफल के 0 आपको पता ही है कि आ ही रहा है। तो देखो पहला स्टेप आ गया। अब चलो दूसरा कर लेते हैं। अब जिनका शेषफल 0 नहीं 1 आ रहा है उनको लिख लेंगे। तो भाई इसमें तो काफ़ी संख्या है, तो इसका मतलब कि 1 में 3 का भाग किया, 0 बार गया और शेषफल 1 आ रहा है। और कहाँ है? ये रहा 4, कि 4 में भाग किया, 3 का 1 बार गया, शेषफल 1 आ रहा है। उसके बाद फिर से 16 है, कि 16 में हमने 3 का भाग किया, 5 बार गया, शेषफल 1 आ रहा है। ऐसे तो काफ़ी संख्याएं आती जाएंगी और दिख भी रही होंगी आपको। तो ये 1 4 16, 1 4 16 की कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी जिनका वर्ग है। और ये 3 3 आपकी सेम आ रही है, 0 1 5 कुछ भी आ जाए, ये m है, और +1। तो बच्चों देखो आपको यही दोनों प्रूफ करने थे, लेकिन आपको इसका हिंदी भी लिखना है। वो क्या? कि जो आपने लिखा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो हैंस प्रूफ। तो बच्चों चलते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है
कि यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 और पिछला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। तो बच्चों कैसे हल करना है अब, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं हल करने से पहले। इसमें अब की बार पहले वर्ग दिया था, अब के घन दिया है। तो घन में यदि आप 9 का भाग करें, यदि घन में 9 का भाग करें, शेषफल या तो भाई 0 आता है या 1 आता है या 8 आता है, यानी 8 आता है। ये आपको प्रूफ करना है बस। तो चलो फिर करते हैं प्रूफ, लिख लेते हैं पहले थोड़ी फायरिंग। तो बच्चों लिख लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो भाई उसे ए से डिनोट कर देता हूं मैं। और 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन 8 होता है। 3 का 27 होता है। 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है और भाई 7 का कितना होता है? 7 का 343 होता है। और बच्चों 8 का भाई मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लाइज कर लेता हूं कि 64 में 8 की मल्टीप्लाइज, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 1 हासिल 3, तो 8 छिंग 48 यानी 512। तो बच्चों 512 डॉट डॉट ऐसी संख्याएं आती जाएंगी, वो आप कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो चलो अब आपको भाजक भी मैंने बता दिया है, कितना है? 9 है भाजक, क्योंकि m का गुणांक भाजक है आपका। तो 9 का भाग करो, 9 का यदि आप 1 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, तो शेषफल आपका 1 आएगा। और भाई 9 का भाग जब 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? कि 0 बार जाएगा, तो यानी 0, तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसके बाद 9 का भाग 27 में करेंगे तो 9 तिया 27, तो शेषफल कितना बच रहा है बच्चों? 0। उसके बाद बच्चों करेंगे 64 में, यानी 9 का भाग 64 में जब करेंगे तो 9 सत्ते होते हैं 63, शेषफल कितना आ गया? 1 बच्चों, शेषफल कितना आ गया? 1। उसके बाद 9 का करेंगे 125 में, तो भाई 9 1 9, कितना बचा? 3, उतार लेंगे 5, फिर 9 तिया 27, तो कितना बचा बच्चों? 8 बचा शेषफल। उसके बाद 125 में दिया, उसके बाद 216 में कर लेंगे कि 216 में जब भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना बचा? 3 6, तो 9 चौक 36, तो शेषफल कितना बच रहा है बच्चों? 0। उसके बाद भाई 9 का भाग 343 में भी दे लेते हैं भाई। तो क्योंकि हम बच्चों शॉर्ट तरीका कर रहे हैं, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट तरीका कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इससे अगर दूसरा मेथड से करते हो वो तो और आपको समझ में नहीं आता, लेकिन उससे भी बच्चों मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उस मेथड से भी आपको इन क्वेश्चनों को सिखाऊंगा। तो बच्चों अब 9 का भाग करेंगे तो 9 तिया 27, कितना बचा? कि 3 और 4 7 73, और 9 8 होते हैं 72, तो कितना बचा शेषफल? 1 बचा। अब डॉट डॉट कर देता हूं बच्चों, क्योंकि ऐसी संख्याएं आपकी आती जाएंगी। तो आप यहां पर देख रहे हो शेषफल या तो 1 बच रहा है या 8 बच रहा है या 0, और इसके अलावा आपको कोई और शेषफल नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसी को हम लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में। तो वो आपका सबसे पहले जो r बराबर शेषफल 0 आ रहा है उनको लिख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्या है? कि 27 है, कि 27 में आपने 9 का भाग किया, 3 बार गया, शेषफल 0 बचा। और संख्या 216, कि 216 में आपने 9 का भाग किया, कितनी बार गया? कि 24 बार गया और शेषफल आपका 0 बचा। ऐसे ही बच्चों और भी आपकी संख्याएं आती जाएंगी, तो डॉट डॉट मैं आपको कर देता हूं, क्योंकि अगली आप अगर शायद 343 में अगर भाग करते हैं, 343 में दे दिया आपने, 512 में भाग करते हो तो हो सकता है शेषफल 0 आता। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं a, और अगर 9 आपका सेम चलता जाएगा और 3 24 कोई भी m है पूर्णांक संख्या, और ये आपका शेषफल 0 है। ये इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 9m। तो बच्चों आ गया आपका पहला रूप। अब आते हैं दूसरे रूप पर, जिनका शेषफल
यानी जिनका शेषफल 1 आ रहा है उनको लिख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्या है कि आपको पहले ही दिखाई दे रहा है कि 1 में हमने 9 का भाग किया, 0 बार गया, शेषफल 1 बचा। और कहाँ है, और ये आपका 64 दिखाई दे रहा है कि आपने 9 का भाग किया, 7 बार गया, शेषफल 1 बचा। तो इसको भी डॉट डॉट कर देता हूँ क्योंकि आपको काफ़ी संख्या दिखाई दे रही होंगी ऐसी। तो इसको 164 देखो 164 ये क्या है, कोई भी घन है, कोई भी घन है जिसे मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो या बच्चों इसको ए क्यूब भी ले सकते हो आप, क्योंकि घन को हम क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी क्यूब लिखना पड़ेगा, फिर इसको भी अगर आपने माना है तो ए भी मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको 9 आपको ये सेम दिखाई दे रही है और आपको पता है 0 7 9 कुछ भी आ जाए, ये क्या कोई भी पूर्णांक संख्या, शेषफल 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो दूसरा भी आ गया आपका, लास्ट और बचा जिनका शेषफल 8 आ रहा है उनको लिख लेते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है कि एक तो 8 है कि 8 में भाग किया 9 का, तो कितनी बार गया भाई, 0 बार गया, शेषफल आपका 8 आ रहा है। और आपने 125 में भाग जब किया था 9 का, 13 बार गया, शेषफल 8 बच रहा था। इसको भी हम डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट। और ये 8 125 ये क्या है, देखो 8 125 ये कोई भी घन पूर्णांक संख्या है, तो ए लिख देंगे। तो ये 9 9 9 आपकी सेम चलती जाएगी, और 0 13 15 18 36 कुछ भी आ जाए, ये क्या है कोई भी एम पूर्णांक संख्या, और प्लस 8 आपका शेषफल आ ही रहा है। तो देखो पहला रूप भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, और इसके अलावा कोई रूप नहीं आएगा। तो बच्चों इसी बात को हम हिंदी में जरूर लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। तो हेंस प्रूफ। तो बच्चों यहां तक हुई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों को आपको सेकंड मेथड सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 सरल लगी हो, आसान लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बस दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.